खाना ना बनने वाली बात जो मुद्दा उठा, गलती हमारी है। दे कभी खाना पीना खा लिया तो देखो अब करो और सरप्राइज। रातों रात अचानक क्यों आया, मैं व्लॉग बनाता क्यों हूँ और मेरी इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं नोबिता को घुमाने लेके आया हुआ हूँ। तो एक कमेंट बहुत दिनों से आ रहा, जब से मैं पटियाला से आया हूँ, है ना। तो मैं उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसमें मैं अच्छे से डिटेल से आपसे बात करूँगा। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये लगा कि मम्मी और आरती ने अच्छा बिहेव नहीं किया जब हमने सरप्राइज़ दिया घर जाकर, और मिक्स से रिव्यू है। और क्या बेसिकली क्या था, वो हम स्क्रिप्टेड करते तो ऑलरेडी घर में खाना बना होता या प्रभ बता देती। अक्सर ऐसा करते हैं सरप्राइजेज में, जैसे प्रभ बता देती है कि बर्थडे सरप्राइज करना है तो ऑलरेडी पता ही होता है उनको। तो मुझे भी कहीं न कहीं भनक लगी जाती है। मगर हमने इस बार बिल्कुल न्यूट्रल, अनस्क्रिप्टेड, बिल्कुल भी अनस्क्रिप्टेड था कि हम अचानक घर में चले गए। तो जब इस तरह घर में अचानक चले गए तो इस तरह होता ही है यार। बेसिकली पहला एक कमेंट ये आया कि ये स्क्रिप्टेड था। तो कि मम्मी ऑलरेडी गेट के पास खड़ी हुई थी। मम्मी रसोई से ही अंदर की तरफ जा रही थी। तो रिद्धि ने आवाज़ लगाई, दादी दादी। तो उनको लगा कोई और बच्चा है जो दादी दादी कर रहा है, वो इसलिए बाहर को आए। और जैसे ही व्लॉग का कैमरा ऊपर को उठा तो सामने ऐसा लगा कि सामने से आ रहे हैं, खड़े हुए थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका दूसरा प्रूफ यही है कि खाना ना बनने वाली बात जो मुद्दा उठा, है ना। और मैंने तो इतना ध्यान दिया भी नहीं, मगर जब ये ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, अभी भी कमेंट नहीं हट रहे हैं। अभी भी एक आधा, 2 कमेंट, 3 कमेंट, 4 कमेंट इस तरह के आ जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अजीब इस तरह लग रहा है कि यार ये गलत है, गलत समझा जा रहा है। बेसिकली गलती हमारी भी है, गलती हमारी है बेसिकली। क्या था कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और सच में प्रभ, मैंने व्लॉग में, उसी व्लॉग में बोला भी है कि आरती और मम्मी सही कह रहे हैं कि जब हम रसोई में गए तो रसोई पूरी ऐसे जैसे तंदूर नहीं होता उस तरह बना पड़ा, इतनी गर्मी लग रही है वहाँ पे। और पटियाला में गर्मी है भी जालंधर के मुकाबले बहुत ज़्यादा। आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, आज की बात नहीं कर रहा मैं। मगर अगर अभी भी इस मौसम में भी ना हमारे घर में ज़्यादा गर्मी होगी पटियाला में। उसके 2-3 रीज़न्स मेरे को लगते हैं, उसमें भी गलती मेरी मेरे को लगता है इस तरह। मैं तो क्लियरली बोलता होता हूँ जो मेरी गलती है, चाहे मैंने अपने मन से अच्छा करने के लिए किया था। जैसे जो फ्लेक्सेस लगी हैं घर में और ऊपर टाइल्स लगाई है छत पे, तो मेरे को लगता है वो 2 रीज़न हो सकते हैं कि हमारा घर और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है पटियाला में, क्योंकि मेरे को लगता है हवा, वेंटिलेशन उस तरह प्रॉपर नहीं है। और घर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि उसमें वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं है। खिड़कियाँ बहुत है ही ना के बराबर, वो बंद ही रहती है। 1-2 खिड़की रसोई में, 1 कमरे में, बाकी सारा इस तरह है। तो उस रीज़न से भी, और बाकी पटियाला का टेम्परेचर है भी शहर में है, ये तो खेत हैं आसपास, तो इस तरह मौसम है। एक ये रीज़न भी हो सकता है। 3-4 रीज़न है जिसकी वज़ह से वो गर्म है, और वो जेन्युइनली ही गर्म है। और कोई माँ इस तरह तो है नहीं कि इंटेंशनली इस तरह करेगी कि बेटा आ गया है, वो खुश नहीं है और वो कह रही है कि खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह का कोई मंशा उनके अंदर नहीं है। हाँ, हमारे पहाड़ी थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ये सब रिलेट करेंगे, वो मुँह पे बोल देते हैं। और मम्मी ने मज़ाक के उसमें वे में बोला था, और आरती भी मज़ाक ही कर रही थी, उसको लग रहा था वो मज़ाक कर रही है। और मगर जैसे कई बार मैं भी बहुत सारी चीज़ें मज़ाक करता हूँ, आप गलत पॉइंट ले लेते हो उसका, उसी तरह आरती के और मम्मी दोनों के साथ हुआ। मम्मी ने मज़ाक किया, लेते कभी खाना पीना खा लिया तो देखो अब करो और सरप्राइज। वो उस तरह का वे था, मजाक था। वो ऐसा नहीं था कि आ गए तो हमें बुरा लग गया। अगर ऐसा होता तो मैं रिद्धि को जब लेके आया तो मम्मी को इतना दुख क्यों होता, मम्मी इतना रोती क्यों है ना। हम रात को आना पड़ा अचानक से। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मम्मी को और आरती को बुरा लगा कि हम घर चले गए। ठीक है, ये क्लैरिफाई मैं, अगर प्रब भी होती
प्रभ के मन में भी आता कि यार ये क्या अचानक से, आगे पता होता तो हम खाना बना के रखते, अच्छा खाना बना के रखते, कोई अच्छी चीज़ बना लेते, पनीर बना लेते, या मम्मी ने राजमा पक्का बनाना था। राजमा चावल हम दोनों को पसंद है, प्रभ को ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशल मम्मी राजमा चावल बनाती है। तो इतनी सी बात थी कि वो स्पेशल कुछ करते अगर उनको पता होता। तो इसलिए उनको ऐसा लगा, इसमें कुछ नहीं। और दूसरी इसमें गलती हमारी क्या है, अगर हम सरप्राइज़ दे रहे थे, आगे से मैं ख्याल रखूँगा, आगे से अगर मैं कभी सरप्राइज़ कभी देना बंद नहीं करूँगा। मेरे को कमेंट अच्छा लगा, एक कमेंट आया था कि आप अपना खाना खुद पैक करवा के लेके जाते। हाँ, कितना सा एफर्ट लगना था, एक या 4-5 रोटियाँ और एक दाल सब्जी कोई मैं अपनी खुद ही साथ में पैक करके जाता, या मैं घर जाके ऑर्डर कर लेता। पर ऑर्डर कर इसलिए नहीं किया, घर में ऑर्डर भी कर लेता। अगर मैं यहाँ से पटियाला के लिए ऑर्डर भेज सकता हूँ तो खुद भी कर सकता था। मगर क्या था कि सिर्फ चावल ही बनाने थे, दाल बनी हुई थी ऑलरेडी, सब्जी जो भी है चने की, तो चावल बनाने में इतना कोई एफर्ट लगता नहीं है। सच में मैगी टाइप ही काम है चावलों का। जिसने भी खोज की, बड़ी कमाल की खोज है। सिर्फ रखा, पानी रखा, बन गए वो। 5 मिनट भी नहीं लगते चावल बनने को। हाँ, ये पॉइंट वैलिड था कि हम खुद अपना खाना साथ में लेके जाते, वो एक सरप्राइज़ तो फिर उस तरह का मेंटेन रहता। मगर फिर भी रिएक्शन तो उनका यही रहता, फिर चाहे मैं साथ में फिर बता देता कि मैं खाना अपना लेके आया हूँ। मगर आगे से मैं इस चीज़ का ख़्याल रखूँगा कि मैं अपना खाना, अगर मैं इस तरह सरप्राइज़ कर रहा हूँ, सरप्राइज़ करने में कभी बंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। जब अचानक से कोई खुशी मिलती है, अचानक से रिद्धि उनको मिलती है, तो एक मज़ेदार तो पल होता है। पर हर बार भी नहीं करूँगा, है ना? फिर उस सरप्राइज़ का मज़ा नहीं रह जाता। तो ये सारी क्लैरिफ़िकेशन है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुद्दा बना कि मैं रातों-रात अचानक क्यों आया, ये देखो बात सिर्फ़ हमारी नहीं थी और हमें पता नहीं था लाइट कितने टाइम रहेगी कि नहीं रहेगी। हमें ये क्लियर हुआ कि बाकी सब लोगों की लाइट है, तो हम 3 घरों की नहीं है, तो ये कोई मेजर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो अक्सर पहले भी हमारे साथ हुआ है। तो उसमें क्या होता है, फिर लाइट वालों को बुलाया जाता है, बिजली वालों को बुलाया जाता है, फिर वो काम करते हैं, फिर जाके उसमें 2-3 घंटे की बात नहीं, पूरी रात की बात भी हो जाती है, दोपहर तक काम होता है। मेरे को वो सिचुएशन लगा। और ऐसा नहीं था, इन्वर्टर है, मगर इन्वर्टर से हम तो चलो सो जाएँगे। रिद्धि बाद में उठी थी, मगर नोबिता नहीं कर पा रहा था। और मैंने बोला ना, अगर एसी भी चलता, जैसे ही एसी बंद होता है वहाँ पे, तो साथ के साथ गर्मी 1 सेकंड में बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे एक कमेंट था कि अगर आपके घर में ऐसा हो जाता जालंधर में, पटियाला से तो आप वहाँ पहुँच गए, तो फिर वहाँ से कहाँ भागते? देखो, एक तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री कम है, सिर्फ़ खेतों की वजह से और आस-पास की वजह से। और फिर और ज़्यादा 3 से 4 डिग्री कम है, क्योंकि हमारा जो रहने का फ्लोर है, हम नीचे रहते हैं, ऊपर का हमारे फ्लोर बना हुआ है, तो वैसे ही ठंडा रहता है। तीसरी बात, जब हमारे घर में एसी चलता है, एसी बंद होने के 2-3 घंटे बाद भी ठंडा रहता है। जैसे अभी हम सुबह 6 बजे उठ गए हैं, तो रिद्धि 6 से लेके साढ़े 9 बजे तक जब सोती है, तो वो बिना एसी के सोती है, क्योंकि हम सुबह एसी बंद कर देते हैं और पंखा तेज़ कर देते हैं। और अभी भी अगर हम कमरे में जाएँ तो बिल्कुल चिल और ठंडा होता है हमारा कमरा। तो ये 3-4 रीज़न है कि हमें ये कंफर्टेबल लगा यहाँ पे आना। और रिद्धि के लिए भी, नोबिता के लिए। रिद्धि के लिए लगा लो आप 30%, मगर नोबिता के लिए ज़्यादा था। नोबिता बहुत ज़्यादा है कर रहा था। उसको पहले भी हीट स्ट्रोक आ चुका है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। कई लोगों ने इस चीज़ के लिए पक्ष भी लिया मेरा, जैसे 50-50 था। बहुत सारे लोगों ने पक्ष लिया कि ना, ये सच्ची बात है कि डॉग को बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाता है। ये रीज़न था। और दिल में थोड़ी इस तरह की हमारे, अगर ऐसे ही हो तो मैं सरप्राइज़ करने क्यों जाता, है ना? और अगर मैंने भागना ही होता, मैं डर गया, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। और बस मेरे को लगता है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और ये अपनी तरफ से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी जो आपकी सोच है, जो आप सोचना चाहते हो, वो नहीं मैं बदल सकता, ना मैं चाहता हूँ कि आप बदलो। हाँ, मुझे अपना पक्ष रखने का पूरा हक है, तो इसलिए मैंने अपना पक्ष आपके सामने रखा। बाकी कई लोग एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आपको हमने सोच ही लिया कि हम बुरे हैं, तो फिर बुरे ही हैं, अब उसको नहीं बदल सकता। मेरी मम्मी, मेरी बहन बुरी है, हम बुरे हैं, तो बुरे ही हैं, हम नहीं बदल सकते उस थिंकिंग को। अगर आप इस चीज़ से क्लियर होते हो तो अच्छी बात है ना? और थैंक यू। बाकी आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार बना के रखा हुआ है, उसके लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अभी नोबिता को नीचे रूम पे छोड़ दिया है,
और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता था कि मैं व्लॉग बनाता क्यों हूँ और मेरी इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। ये भी पूछा गया कि आप व्लॉग और साथ में अपने घर के काम का जॉब, ये पीएचडी पढ़ाई, ये सब किससे मैनेज करते हो। बेसिकली करना पड़ता है, मोटिवेशन जगानी पड़ती है। और जगाएंगे नहीं तो लाइफ को जिएंगे किस तरह, है ना। और अभी मोटिवेशन और भी ज़्यादा जागा हुआ है क्योंकि एक तो देखो, दो मेरे को दो तीन ही बहुत फ़ायदे हैं ब्लॉग बनाने के। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको वो हिम्मत आती है, वैसे तो हिम्मत जगाओ। किसी भी रिलेटेड आप वीडियो बनाना चाहते हो, ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो, किसी रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो, ज़रूर बनाओ। अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट ज़रूर करो जब तक हो। और वो आपके जाने के बाद भी थोड़ा टाइम देखेंगे, नाम नूम तो कोई छोड़ा जा नहीं सकता। 50-60 साल बाद सब कुछ खत्म हो ही जाना है, फिर गायब हो जाना सब कुछ, इतना कोई है नहीं। यूट्यूब भी बंद हो सकता है, इंस्टा भी बंद हो सकता है, मगर हमें एफर्ट करना ज़रूरी है। व्लॉग बनाने के मेरे को जो फ़ायदे होते हैं, सबसे पहला फ़ायदा फाइनेंशियली एक थोड़ा सपोर्ट रहता है। ऐसा होता है कि जो मेरी सैलरी है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस जो मैंने एफर्ट किया वो मेरे को मिलता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। किश्तों में हेल्प हो जाती है, घर के राशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है। और ज़्यादा नहीं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता क्योंकि ये एक तो व्लॉगिंग चैनल है। व्लॉगिंग का जो आरपीएम होता है, रेट पर आरपीवी पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, व्यू बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है गेमिंग चैनल्स का, और फिर उसके बाद होता है पॉडकास्ट चैनल्स का। और हमें प्रमोशंस भी उतनी नहीं मिलती व्लॉग वालों को, ठीक है। तो इससे इतना तो नहीं होता, मगर हाँ, जितना होता है वो भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग की तो उतनी सैलरी होती है ना, जो थोड़ा बहुत काम करने वालों की, है ना। और ये फाइनेंशियली एक हेल्प हो जाती है ब्लॉगिंग से। मगर अभी पीछे से कई महीने इस तरह भी गए हैं जिसमें मेरे को सैलरी नहीं आई है मंथली, क्योंकि मैं उस तरह काम नहीं कर पाया। मगर अब मैं पूरा एफर्टली और अच्छे से लगा हुआ हूँ। क्यों मैं टू बी फ्रैंक झूठ क्यों बोलूँ, ये सच में है। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, लोग जानते हैं। एक जो इंस्टा की फैन फॉलोइंग है, या इंस्टा के फॉलोअर्स हैं, या यूट्यूब के फॉलोअर हैं, उसमें ज़मीन आसमां का फ़र्क है। अगर यूट्यूब पे आपको 9 से 10 हज़ार लोग भी देख रहे हैं तो वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत टाइम निकाल रहे हैं। और अगर इंस्टा में अगर रील मिलियंस में भी चले जाए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने दिल्ली में एक मीटअप रखा था। मेरे साथ वाले इंस्टाग्राम के कुछ इन्फ्लुएंसर लड़कियां थी, लड़के नहीं लड़कियां थी। उन्होंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाली कि हम यहाँ पे आएंगी, आप मिलने आना। और मैंने यूट्यूब पे डाला था कि मैं मीटअप करने लगा हूँ, आप आना। तो जो उस मीटअप पे आए थे दिल्ली में, एक कोई शिंकू फैमिली भी मेरे साथ गई थी, उनको पता होगा। उनको मिलने कोई नहीं आया, लड़कियों को। और 1-1 मिलियन फॉलोवर था उनका, 1.5-1.5 मिलियन फॉलोवर था, और लड़कियां थी और अच्छी लड़कियां थी, है ना। मगर मेरे को मिलने कम से कम वहाँ पे 35 से 40 लोग आए। कुछ तो फैमिलीज आई अपने अपने पूरे 3-4 लोगों के साथ। वो व्लॉग अभी अवेलेबल है, पता नहीं, आई डोंट नो। रील तो शायद है, उनको याद होगा। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो व्लॉग की ऑडियंस है वो जेन्युइन ऑडियंस है, जो सच में आपको प्यार करती है। और ये कमाना सबसे मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम है। रेदर देन इंस्टाग्राम में सिर्फ़ आपका नाम बनता है, आप लोगों तक पहुँचते हो, मगर दिल से कनेक्टिविटी आपके व्लॉग चैनल या आपके यूट्यूब चैनल से बनती है। दूसरा फ़ायदा। तीसरा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं यार, मेरे पीछे कुछ है, मेरे पास कुछ है। जैसे मैं अगर जॉब करता हूँ, बड़ा बेफिक्र होकर जॉब करता हूँ कि अगर मेरे को जॉब कभी छोड़नी भी पड़ गई, या कोई रीजंस भी रहे, कुछ भी रहा, मगर मेरे पास है कोई एक एक जरिया है जिससे मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ। मुझे कोई ज़्यादा किसी के नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका आत्मनिर्भरता आपकी जागती है। तो ये 3-4 जो फ़ायदे हैं, ये बहुत कमाल के फ़ायदे हैं। और आपको एक जीने की मोटिवेशन देते हैं। और मैं अपने दिल की बातें शेयर कर पाता हूँ आप लोगों से। इन रीज़न्स की वजह से मैं ये व्लॉग चैनल ये कंटिन्यू कर पाता हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी हुई है, आप देख भी रहे हो। 2-2 3-3 व्लॉग भी डाल देता हूँ किसी-किसी दिन, मगर एक व्लॉग तो आ ही रहा है। और आपने पिछले 1.5-2 महीने पहले मेरी स्थिति देखी थी, मैं 10 मिनट की फुटेज भी जुटा नहीं पा रहा था। इवन 8-8 9-9 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन मैं गैप लेके आ रहा था।
तो ये मोटिवेशन जागती है आपकी ध्यान की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, आपके फ़ोकस की वजह से। तो ये सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ मैं और आप खुद चेंजेस देख रहे होंगे। तो बाकी आप सभी का थैंक यू सो मच यार, आप जो भी देखते हो और सच में जो भी मिलना चाहते हैं, मेरे को कमेंट आते हैं, आप ज़रूर आओ हमसे मिलने। हमारे अंदर कोई एटीट्यूड, कोई ईगो इस तरह नहीं है कि हम तुम आपके साथ बहुत अलग बिहेव करेंगे। जिस तरह मैं कैमरे के सामने हूँ, इसीलिए तो वन टेक में बिना फंबल, बिना किसी चीज़ के, बिना कटिंग के मैं सब कुछ डाल देता हूँ। व्लॉग भी मैं ऐसे टक, 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 टक करके, क्योंकि मेरे को पता है कुछ जो हम हैं वैसे, अगर कुछ दिख भी जाएगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जो जैसे हैं वैसे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्रिएटेड करें, कुछ स्क्रिप्टेड करें, इस तरह का कुछ नहीं है। बाकी आगे के दिनों में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। और आपके देखने की वजह से ही मेरी लाइफ थोड़ी बदली है और चेंज हुई है। उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू करूँ मैं कम है। लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, बी हैप्पी।